विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन हुआ। जी हां, खबर है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के क्षेत्र के जनपद देवरिया में संत विनोबा पीजी कॉलेज में विधि तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए विधि के छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आप सभी आगे बढ़ते रहे। और इस समारोह में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर आरपी शाही, सीबी तिवारी, धनंजय मदेसिया, सतीश चंद, विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी जी सभी उपस्थित रहे। देखिए देवरिया से जिला संवाददाता चंद्रभूषण की यह रिपोर्ट। स्वागत किया जा रहा है आज के इस सम्मान समारोह में। आप सभी का स्वागत है। जो यहाँ के भाई बहन आप हो चुके हैं, आपका या वीरावरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मांड शंकर प्रभृति देवै सदा ब्रह्मिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यम्पः निःशेष जाड्यम्पः। जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, ऐसे विधि के विद्यार्थियों के फेयरवेल फंक्शन के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं। हम सब के अभिभावक, इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर वाचस्पति द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित विधि विभाग के यशस्वी हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष परम आदरणीय आरपी शाही जी, मंच पर उपस्थित रक्षा अध्ययन विभाग के डॉक्टर अनिल सिंह जी, आदरणीय चंद्रभूषण जी, उपाध्याय जी, सारे महानुभाव जो यहाँ बैठे हैं, शुक्ला जी, और सबसे ज़्यादा आप सब और जितने लोगों ने यहाँ पर आकर गायन किया या तिलक लगाकर स्वागत किया या मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, उन सबको इस माँ वीरावादने के समक्ष साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। ये देवरिया इसी के लिए जाना गया है। ये ऐसे नहीं अध्यात्म की नगरी है। आप बोलते हैं कि अध्यात्म की नगरी है, देव की नगरी है। ये इसीलिए देव की नगरी है कि जब भी कोई आप अच्छा काम करो, आप अपनी ड्यूटी भी करो। जो काम मैं कर रहा हूँ, ये बहुत सादगी से मैं कह सकता हूँ कि कोई बड़ा काम नहीं कर रहा, सिर्फ अपना जो एक दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। और उस दायित्व के निर्वहन में जो अच्छा काम हो जा रहा है, उसमें आपके द्वारा जो प्रोत्साहन मिल रहा है, यही देवरिया है। इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये अध्यात्म की नगरी, ये देव की नगरी, ये पवित्र नगरी, ये विश्व पटल पे पूर्वांचल की ऊर्जावान धरती है। और किसी भी धरा का, किसी भी स्थान का, किसी भी संस्था का अगर पहचान होती है तो उसकी उर्वरा शक्ति, उसके प्रतिफल आप वो जो सामने बैठे हैं, आपसे इसकी पहचान होगी। और जो पहचान आप कायम करेंगे दुनिया में, सिर्फ आपका नाम नहीं होगा, आपके इस पवित्र महाविद्यालय का भी नाम होगा, साथ में आपके जनपद का भी नाम होगा,
साथ जुड़े हुए सारे लोगों का नाम होगा। आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी जीवन में आप लॉ के विद्यार्थी है, कानून के, और आप जानते हैं कि जो कानून का विद्यार्थी होगा वो ग्रेजुएट होगा। आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आप कानून के विद्यार्थी हैं। एक ग्रेजुएट व्यक्ति से जो उम्मीद की जा सकती है पढ़ाई के बाद, वो उम्मीद आपके व्यक्तित्व से, आपकी कार्य से, आपकी बैठने के स्टाइल से, आपके मोबाइल से सेल्फी लेने के स्टाइल से सबसे पहचाना जाएगा। ये ठीक है कि आज का बड़ा उत्साह का दिवस है, यह दिन पुनः नहीं आएगा, क्योंकि भावुक क्षण भी है, आत्मीयता भी है, लगाव भी है। लेकिन जो सामने बैठा है व्यक्ति, वो सब वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सिद्ध करके आप इनकी तरह बनना चाहते हैं। आप आदर्श स्थापित करते हैं कि मैं आदरणीय डॉक्टर साहब की तरह बनना चाहता हूँ, या जो भी इसके पूर्व के प्राचार्य या जो बड़े व्यक्ति रहे उनकी तरह बनना चाहते हैं। यह बनना बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं, बहुत आसान है। इसमें सारे विद्यार्थी लगभग मुझे जानते हैं या मैं उनको जानता हूं। ये बात दीगर है कि आप मुझे जानते हैं, लेकिन ये बात और अच्छा है कि मैं आपको जानता हूं। इसलिए मैं आपको जानता हूं क्योंकि सिर्फ मैं तो न्यायाधीश हूं, जहां जाऊंगा सम्मान होगा। कॉलेज में आया, सम्मान आप देंगे, क्योंकि आपके ही तरह विद्यार्थी रहा हूं, निकल के कुछ अच्छा प्रयास किया और शायद एक कॉम्पिटिशन भी किया और एक दायित्व पा गया। ये पद नहीं, मेरे लिए दायित्व है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी हमेशा भार होता है। लेकिन हम आपको इसलिए जानते हैं क्योंकि मैंने यहाँ ढूंढा कि लॉ के कौन से विद्यार्थी है, कौन सा कॉलेज है, क्योंकि जो मेरा विधिक प्राधिकरण है इससे सीधे आप जुड़े हुए हैं। ये लॉ फैकल्टी सीधे जुड़ी हुई है, क्योंकि हेल्पलाइन सेंटर्स को लेकर या लीगल एड जो प्रोसेस है आर्टिकल 39A या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो फैसले हैं उसमें सीधे सीधे स्पष्ट यह निर्देश है कि लीगल एड समस्त विधि महाविद्यालयों में स्थापित होंगे, और वहाँ पे जो भी ऐसे कानून के विद्यार्थी हैं जो पढ़ चुके हैं कानून, उससे संबंधित जो मामले आएंगे उनको देखेंगे। लोगों में सामाजिक जो भी सुधार है या जो विधि की सहायता या साक्षरता है, लीगल अवेयरनेस है, जागरूकता है, उस पर काम करेंगे। यहाँ लीगल एड है भी आपके कॉलेज में, या कहीं ना कहीं हमारा आपका एक जुड़ाव है, लेकिन उस जुड़ाव से आपको कितना फायदा हो रहा है, आप कितना उससे बेनिफिट पा रहे हो, ये ज़्यादा जरूरी है। लगाव जुड़ाव ये बहुत लोगों से होती है, लेकिन हमारा विद्यार्थी अगर देवरिया का, उसको पता नहीं कि कहाँ मुझे क्या करना है, अगर मुझे तैयारी करनी है तो कौन सा क्लास पढ़ना है, कौन सी कोचिंग करनी है, कौन से स्कूल में अच्छे से और पढ़ाई हो सकती है, और भी मतलब हम आगे बढ़ने के लिए क्या करें, शासन की व्यवस्था में, कागजों में, तो सारी चीजें हैं, लेकिन धरातल पर कितना है यह जरूरी है। और धरातल के लोग मेरे सामने बैठे, आप धरातल के लोग हैं, आप आसान व्यक्ति नहीं हैं, आप सिंपल लोग नहीं हैं। अपने आप को कभी सिंपल मत समझना, साधारण समझने की भूल मत करना। आप विद्यार्थी तो हैं, लेकिन आप वो विद्यार्थी हैं जो आने वाले दिनों में तय करेगा कि शासन स्तर पे जो भी नियम, निर्णय, व्यवस्था, क्रम अगर हो रहा है तो वो सही है कि गलत है, इसका निर्णय आप करने वाले हैं। इसलिए वो क्षमता बनाइए अपना, ये हंसकर बोलकर ये कर आप आगे बढ़ने के लिए नहीं हैं। आप लॉ के विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, आप जहां चलेंगे राहें वहां से शुरू होंगी। आप इधर से निकाल खड़ा हूं, जहां पे भी हो सकता है, हर पल में आपके कॉलेज, आपके विद्यार्थियों के साथ, आदरणीय गुरुजनों के साथ मैं खड़ा हूं। एक व्यक्ति ने कहा, बड़े अच्छा संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं, वो आए और 10 साल को धन्यवाद ज्ञापित करें।
नहीं, यह परंपरा नहीं है। परंपरा है कि गुरु हमेशा बड़ा होता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, चाहे हम कितना भी बड़े हो जाए। जहाँ गुरु खड़ा है, अगर उनका चरण जहाँ है, उनके चरण से बड़ा कोई चरण नहीं है। पद या कद किसी आदमी को बड़ा नहीं करता, उसका ज्ञान, उसका विचार और उसकी महत्वता उसको हमेशा बड़ा करता है। यह सोचने की बात है कि अगर हम सब एक नए लक्ष्य की तरफ बात करके कानून पढ़कर, ये आने वाले दिनों में 2003 के बाद 2006, खासतौर पर 2006 से जब कानून और विद्यार्थियों के बीच में लॉ को लेकर एक बहुत वहाँ काम करने का अवसर मिला, वहाँ पढ़ने का अवसर मिला और कई कमेटियों में मैं रहा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के साथ कई MOU साइन हुआ, उसमें मैं सदस्य के रूप में, विद्यार्थियों की तरफ से मैं सदस्य के रूप में शामिल रहा हूँ। मैंने नजदीक से देखे कि कानून को लेकर